दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो पैदाइशी अमीर होते हैं और दूसरे जो पैदाइशी मिडिल क्लास होते हैं। और हमारा वरुण दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि अब से 5 मिनट पहले तक वरुण हम सब की तरह एक 18 साल का मामूली लड़का था, जिसके पास मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे भी नहीं थे। पर 5 मिनट बाद अब वरुण की नेट वर्थ 7.5 करोड़ हो गई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार हुआ कैसे। क्या उसके हाथ में कोई अलादीन का चिराग लग गया था, या फिर शाका लाका बूम बूम की वो जादुई पेंसिल जिसने वरुण को 2 पल में मुंबई का यंगेस्ट और रिचेस्ट मिलियनियर बना डाला। तो ये जाने अब से ठीक 4 घंटे पहले की कहानी को रिवाइंड करते हैं। शाम के 7 बज रहे थे, पर वरुण अभी भी क्लास में था। वैसे तो वरुण मुंबई की निफ्ट कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, पर अक्सर उसका क्लास में मजाक उड़ाया जाता था। लोग उसे ये बोलकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वरुण में फैशन सेंस तो है ही नहीं, पर फैशन डिजाइनर बनने चला है। वैसे तो रोज उसकी क्लास शाम 5 बजे खत्म हो जाती थी, पर शायद आज टीचर का घर जाने का मूड नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले लिए। वरुण बार बार अपनी घड़ी की ओर देखे जा रहा था और मन ही मन में कह रहा था, हे भगवान, अगर आज फिर से देर हुई तो सेठ जी आज पक्का मुझे जॉब से निकाल देंगे। तभी सर ने बोला, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। इस आवाज के साथ वरुण ने एकदम से अपना बैग उठाया और फ्लैश की स्पीड में अपनी साइकिल पर निकल पड़ा। उसका साइकिल भी किसी हैरी पॉटर की झाड़ू से कम नहीं है। वो हाफते हाफते सेठ जी के रेस्टोरेंट पहुंच तो गया, पर उसे अपनी मालिक की आंखों में अपने लिए मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो बिना कुछ बोले तुरंत टेबल पर कस्टमर्स को अटेंड करने लग गया, और देखते ही देखते कब 11 बज गए पता ही नहीं चला। समय होते ही वो अपना बैग लेकर निकलने लगा कि एकदम से सेठ जी के चिल्लाने की आवाज आती है, ओए कामचोर, कहाँ भागे जा रहा है? वो सारी टेबल्स गंदी पड़ी हैं, तुझे दिखाई नहीं देता? उन्हें कौन साफ करेगा? चल जाकर साफ कर वो सारी टेबल। वरुण थोड़ी धीमी और सहमे हुए आवाज में कहता है, सर कल मेरा एग्जाम है, प्लीज आज मुझे जल्दी जाने दीजिए। मैं कल ओवर टाइम कर लूंगा, और वैसे भी आज सतीश का दिन है सफाई करने का, हम दोनों बारी बारी से ये काम करते हैं। ये सुनकर सेठ जी को गुस्सा आता है और वो आग बबूला होकर बोलते हैं, बदतमीज, मुझसे जबान लड़ाता है? इतनी हेकड़ी चढ़ी है तुझे तो निकल जा इधर से, और अब तक तूने जितना काम किया है ना, उसकी एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। वरुण को मन ही मन गुस्सा आ रहा है। उसका बस चलता तो वो पास रखे ग्लास से अपने सेठ का सर फोड़ देता। उतने में ही वरुण को माया का कॉल आता है। माया वरुण की गर्लफ्रेंड है, दोनों क्लासमेट्स भी हैं। वरुण सेठ जी की ये बात सुनकर घबरा जाता है और सोचता है, अगर सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं माया को आईपैड गिफ्ट नहीं कर पाऊंगा और वो फिर मुझसे बात नहीं करेगी। वरुण ने सेठ जी से फौरन माफी मांगी और रिसेप्शन टेबल पर रखे हुए कपड़े से टेबल साफ करने लगा। वरुण का इंसल्ट करके सेठ जी की शक्ल पर ऐसा गुरूर छाया जैसे कि मानो उन्होंने कोई ओलंपिक का मेडल जीत लिया हो। वो उसका पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं, जाने से पहले पोछा भी मार देना। वरुण सर झुकाकर सेठ की बातों में हामी भर देता है। ये बोलकर सेठ जी वहां से बाहर निकल गए। सेठ के जाते ही वरुण के सर से एक बोझ कम हो गया और वो जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगा। तभी उसे याद आता है कि माया ने 20 दिन बाद आज वरुण को सामने से कॉल किया था, और ये सोचकर वरुण खुद से कहने लगता है, शायद मैडम का आज मूड अच्छा है, तभी तो उन्होंने सामने से मुझे कॉल किया आज। वरुण माया को फोन मिलाता है, पर माया का नंबर स्विच ऑफ बताता है। वो जैसे ही टेबल साफ करके झाड़ू उठाता है, वो देखता है कि लास्ट टेबल के नीचे ऐसी गंदगी फैली थी कि मानो उस जगह को बरसों से किसी ने साफ ही नहीं किया हो। घड़ी में रात के 12 बज गए थे। जिस तरह इस रेस्टोरेंट में गंदगी फैली थी, उसे देखकर वरुण को यकीन हो गया था कि उसका 1 घंटा और इसी रेस्टोरेंट में गुजरेगा। वो जल्दी जल्दी सफाई करने लगता है। तभी उसकी नजर उस गंदे टेबल की कॉर्नर वाली सीट पर जाती है और वो देखता है कि कोई अपना कीमती आईपैड वही भूल गया था। वरुण उस आईपैड को उठाता है और बोलता है, अरे ये तो एप्पल पैड प्रो है, बिल्कुल वैसा जो माया मुझे खरीदने की डिमांड कर रही थी।
वरुण उस आईपैड को आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगता है। आईपैड को देखकर ऐसा लग रहा है कि खरीदने वाले ने कुछ ही हफ्ते पहले उसे खरीदा है। इस नए आईपैड को देख वरुण की आंखें लालच से चमक उठती हैं और वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं ये आईपैड माया को गिफ्ट कर दूं तो उसे पढ़ाई में भी हेल्प हो जाएगी और वो कभी दोबारा मुझसे रूठेगी भी नहीं। और फिर उसे रिंग देने के लिए पैसे मैं वैसे भी जमा कर ही रहा हूं ना। सही है, शायद भगवान खुद ही मुझे मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सलूशन दिखा रहा है। वरुण सोच ही रहा होता है कि तभी रेस्टोरेंट की लाइट चली जाती है। वरुण समझ जाता है कि ऐसे गलत काम करने में कभी भगवान का इशारा नहीं हो सकता। पहले भी जब भी वो किसी मुसीबत में होता या उसे किसी चीज में मदद लगती तो वो कभी गणपति बप्पा को तो कभी कृष्ण भगवान को और कभी किसी दिन इंटरव्यू के लिए जाना होता तो लक्ष्मी माँ को याद कर लेता था और कोई ना कोई हमेशा उसकी मदद के लिए प्रकट हो जाते थे। वरुण सोचने लगा, जिसने ये 80,000 का आईपैड खरीदा हो, क्या पता उसने भी मेरी तरह पैसा जमा करके ही खरीदा हो। सॉरी भगवान जी, 2 पल के लिए मेरे अंदर लालच आ गया था, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि चोरी का अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। उसी समय वरुण को अपने बॉस के बुलेट बाइक की आवाज आती है। वो ये सोचकर आईपैड के साथ बाहर चला जाता है कि सेठ जी के हाथ में ये सुरक्षित रख दूंगा। वरुण आईपैड अपने सेठ को देने के लिए बाहर निकलता ही है कि तभी उसे दूर से एक लड़की की आवाज आती है, ओए हेलो, लिसन, वेट। वरुण की दूर की आईसाइट कमजोर है, इसलिए वो अपना चश्मा लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज उसकी क्लासमेट आलिया की है। आलिया वरुण के क्लास की सिर्फ टॉप रैंकर ही नहीं बल्कि वो 2 साल से कॉलेज के फेस्ट में ब्यूटी विद ब्रेन्स का टाइटल्स भी अपने नाम करते आ रही थी। पर वरुण के आते ही उसका वो टॉप रैंकर का पोजीशन छिन गया। लेकिन उसके और वरुण के बीच कोई बिटरनेस नहीं थी, क्योंकि वो वरुण को लाइक करती थी। और जब प्रपोज डे पर उसने वरुण को सबके सामने प्रपोज किया तो वरुण ने उसे इनकार करते हुए कहा, आलिया, मैंने तुम्हें सिर्फ हमेशा एक दोस्त की नजरों से ही देखा है, और वैसे भी आई एम इन लव विद माया। उस समय आलिया ने मजाकिया अंदाज में इस रिजेक्शन को हैंडल तो कर लिया और मन ही मन उसने खुद से वादा किया कि इस इंसल्ट का बदला तो मैं तुमसे ले लूंगी वरुण। और लगता है वरुण से बदला लेने का दिन आज आ गया था। बाहर खड़ी आलिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी वरुण रेस्टोरेंट से बाहर आया और आईपैड दिखाते हुए मुस्कुरा कर बोला, अरे आलिया, ये तुम्हारा है क्या? अच्छा हुआ तुम यही मिल गई, वरना मैं सेठ जी को ही लौटाने जा रहा था। ये सुन आलिया उसके हाथ से आईपैड छीनते हुए बोली, अच्छा, अब जब तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो तो तुम बहाने मत बनाओ वरुण, एटलीस्ट ओन अप टू योर मिस्टेक। आलिया आईपैड को जोर जोर से साफ करने लगती है और गुस्से में वरुण का इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम खुद तो गंदगी में रहते ही हो और अब अपने हाथ से पकड़ तुमने मेरा टच स्क्रीन खराब कर दिया है, चोर कहीं के। वरुण अब घबराते हुए बोलता है, नहीं आलिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो तो मुझे टेबल के साइड वाली कुर्सी पर तुम्हारा आईपैड मिला तो मैंने सोचा कि सेठ जी के पास ये खुद छोड़ आता हूँ, जिसका होगा वो आकर आज या कल में ले जाएगा। आलिया की आवाज तेज हो जाती है और वो कहती है, इतने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, उन सबको छोड़कर मेरी आईपैड तुम्हारे ही हाथ लगनी थी। हाँ वरुण, तुम चोरी कर रहे थे, मान लो ना। वरुण उसे चिढ़ते हुए बोलता है, मैंने कहा ना तुमसे, मैंने कोई चोरी नहीं की है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? वरुण का तो ये एटीट्यूड देखकर अब जोर से चिल्लाने लगी कि आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी सेठ जी वहां आ गए और आलिया से पूछा, बेटा जी क्या हो गया, शोर किस बात के लिए हो रहा है यहाँ? आलिया चिढ़ते हुए बोली, अंकल जी, आपने ऐसे चोर को अपने रेस्टोरेंट में काम पर रखा है जो दूसरों की चीजें चुराकर अपना पेट भरता है, तो शोर नहीं मचाऊंगी तो और क्या करूंगी। इसने मेरा आईपैड चुराने की कोशिश की, वो तो सही वक्त पर मैं आ गई और मैंने इसे पकड़ लिया। ये मेरे क्लास में ही पढ़ता है अंकल जी, और ये इन सब चीजों के लिए तो हमारे क्लास में बहुत ही ज्यादा फेमस है। वरुण अब आपे से बाहर हो जाता है और गुस्से में आलिया से कहता है, आलिया, कुछ भी बकवास मत करो, तुम समझी ना? आलिया एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहती है, देखा अंकल, एक तो गलती करो और जब पकड़े जाओ तो सामने वाले पर चिल्लाओ। सेठ जी वरुण का कॉलर पकड़कर कहते हैं, ओए, तू कामचोर तो था ही, पर आज ये पता चल गया है कि तू चोर भी है। उतने में आलिया सेठ जी से कहती है, अंकल, ये ऐसे नहीं मानेगा,
पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर वरुण घबरा जाता है और अंकल जी भी थोड़ा सहम जाते हैं, ये सोचकर कि अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो उनके रेस्टोरेंट की सब जगह थूथू होगी, जो कि वो कभी होने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने वरुण को काम से निकालना ही सही समझा और वरुण से कह दिया कि वो कल से कोई और नौकरी ढूंढ ले। सेठ जी रेस्टोरेंट से वरुण का बैग लाए और उसे जमीन पर फेंकते हुए बोले, कल से इस कॉलोनी के आसपास भी दिखाई दिया ना तू, तो मैं खुद पुलिस को फोन कर तुझे जेल में डाल दूंगा। समझ आई बात? अब निकल जाए यहाँ से। वरुण रोते हुए आलिया की तरफ देखता है तो उसे आलिया की आंखों में बदले की जीत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वरुण जैसे तैसे करके अपने हॉस्टल पहुंचता है तो उसका दोस्त ऋषि उसे बताता है कि माया ने उसे ग्रैंड स्पॉट गार्डन में मिलने के लिए बुलाया है। इतना सब हो चुका था वरुण की लाइफ में कि वो माया को दोबारा कॉल करना भी भूल गया। पर माया का नाम सुनते ही वरुण के चेहरे पर फिर से हंसी आ गई और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। ऋषि ने उसे छेड़ते हुए बोला, जनाब इतना भी मत मुस्कुराइए कि वार्डन को पता लग जाए कि आप अपनी माशुका के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वरुण ने ऋषि के सर पर प्यार से हाथ मारते हुए कहा, अपनी भाभी को माशुका बुलाता है? भाभी बोल भाभी, इज्जत से। और दोनों ठाके मारते हैं। वरुण माया की फेवरेट ब्लैक शर्ट और जीन्स पहनता है, 80 रुपए वाली सस्ती पर तेज खुशबू वाली इत्र लगाता है और भागते हुए माया से मिलने के लिए निकल जाता है। वरुण ग्रैंड स्पॉट गार्डन पहुंचता है और उसकी नजर जब माया पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। माया ब्लैक कलर का सिल्की स्लीवलेस ड्रेस, गालों पर पिंक ब्लश और होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए वरुण का इंतजार कर रही थी। बस पहुंचता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तभी माया उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। कायदे से वरुण को माया से हाथ मिलाना चाहिए था, पर उसने माया के गले लगना उचित समझा। वरुण माया के बड़े हाथ को नजरअंदाज करता हुआ उसे हक करने की कोशिश करता है, पर तभी माया एकदम से पीछे हट जाती है। मरता क्या ना करता, वरुण हाथ मिलाना नहीं चाहता था और माया गले लगाना नहीं चाहती थी। तभी वरुण माया के गाल को सॉफ्टली खींचते हुए कहता है, ओफो मेरी बेबी डॉल, अब छोड़ भी दो ये गुस्सा। हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं ना, कम नाउ गिव मी अ हग। माया उसे बड़ी निर्दयता से कहती है, आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विद यू। पहले तो वरुण को लगता है कि मजाक कर रही है। वरुण माया से कहता है, माया ये अगर मजाक है तो प्लीज स्टॉप इट। और माया हंसते हुए उसे बोलती है, मजाक तो मैंने मेरा बना दिया है वरुण सबके सामने। अब कल मैं किस मुंह से कॉलेज जाऊंगी, क्योंकि वहां तो सब तुम्हें यही चिढ़ाएंगे ना कि मैं तो एक चोर की गर्लफ्रेंड हूँ। वरुण माया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर माया उसकी बातें सुनने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे वरुण से ब्रेकअप करने का एक बहाना चाहिए था, जो कि आज उसे मिल चुका था। माया वरुण से कहती है, तुमने हमारे क्लास के दूसरे लड़कों को देखा है? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोज रात वाली पार्टी में जाते हैं, नए नए कपड़े दिलवाते हैं, और तुम्हें अगर मुझे गुलाब का एक बुके भी देना हो तो तुम अपना दोपहर का खाना नहीं खाते हो ताकि पैसे बच सके। वरुण उसे समझाते हुए बोलता है, तो ये तो मेरा प्यार हुआ ना माया कि मेरे पास खाने की पैसे नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी कर रहा हूँ। माया रूडली बोलती है, वरुण इसे प्यार के नाम पर कॉम्प्रोमाइज करना कहते हैं, और मुझे कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं है, और वैसे भी मैंने अपने लिए कोई और ढूंढ लिया है जो रुतबे और पैसे दोनों में तुमसे बहुत आगे है। सो प्लीज आज के बाद मुझे कॉल मत करना। वरुण माया से पूछता है, तो वो सब जो हमने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, क्या वो झूठ था? माया उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, ओह प्लीज यार वरुण, डोंट स्टार्ट योर इमोशनल ड्रामा अगेन। इतना कह के वो एक लड़के के बाइक पर बैठकर चली जाती है। वरुण अब रोते हुए ग्राउंड में बैठ जाता है, उस जाती हुई बाइक को ही देखता रह जाता है, और यहीं उसका भ्रम टूटता है कि माया इतना सच सवर कर उसके लिए आई थी, क्योंकि हकीकत में वो तो तैयार किसी और के लिए ही हुई थी। और ये बात सोचकर वरुण का दिल बैठ जाता है। अब वरुण पूरी तरह से टूट चुका है। इतने में वरुण के फोन पर एक मैसेज आता है। वो अपना फोन चेक करता है। मैसेज किसी मिनी ने भेजा था। वरुण मैसेज पढ़ता है, आपकी परीक्षा पूरी हुई, अब आप सिंघानिया परिवार की संपत्ति के जायज वारिस हैं। आपका परिवार खुशी खुशी आपको जायदाद और जिम्मेदारियां सौंपना चाहता है, धन्यवाद। वरुण पहली दफा मैसेज पढ़कर इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसी वक्त उसे एक दूसरा मैसेज आता है।
जिसमें लिखा है कि उसके खाते में कहीं से 20 लाख रुपए आए हैं। 20 लाख रुपए मेरे खाते में? वरुण फौरन अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करता है। थोड़ी देर पहले उसके अकाउंट में 600 रुपए थे, जो कि अब 20,06,00,000 रुपए हो चुके थे। वरुण को अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये किसका मैसेज आया है वरुण को? कौन है ये मिनी और कौन है जो वरुण को अपना वारिस बता रहा है? क्या होता है आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड।